अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं। चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक था, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक टॉपिक था कि डाइवर्जेंस कैसे काम करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया हुआ है यूएसटी जेपीवाई का 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो बेसिकली डाइवर्जेंस काम कैसे करते हैं? बहुत सारे कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब डाइवर्जेंस होती है उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही होती है, नीचे से नीचे जा रही होती है, डाइवर्जेंस के होने के बावजूद भी मार्केट या तो 30 को क्रॉस करके 20 पे चली जाती है, 10 पे चले जाती है, या फिर 70 को जैसे क्रॉस करती है तो वो 80 90 को भी क्रॉस कर देती है। तो देखें, जैसे ही डाइवर्जेंस मिलती है तो मार्केट बेशक 70 को क्रॉस करती है, उसके अंदर जो मोमेंटम होता है, बुलिश मोमेंटम, वो खत्म होता जाता है। तो जैसे ही हमें एक डाइवर्जेंस मिलती है, बेसिकली हमने डाइवर्जेंस को पिक कैसे करना है, तो ये आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया M15 में यूएसडी जेपीवाई का। तो यहाँ पे देखें कि जो आरएसआई का जो हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न होता है, बियरिश रिवर्सल या बुलिश रिवर्सल, तो अपसाइड पे अगर वो उसने नीचे आना है, मार्केट ने डाउनवर्ड में आना है, तो वो एक एंडिंग डायगोनल क्रिएट करेगी। तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट ने वाकई एंडिंग डायगोनल बनाया या नहीं। तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मार्केट देखें कि हमारे पास एक डाइवर्जेंस है। तो इसी चीज को हम अगर आरएसआई में चेक करें तो मार्केट यहाँ पे अपवर्ड जा रही है, लेकिन डाइवर्जेंस जो हमें आरएसआई है वो हमें क्या इंडिकेट करे कि मार्केट की ओवरऑल जो मूवमेंट है वो सेल में है। तो जैसे जैसे मजीद ऊपर जाती जाएगी, सेल का वॉल्यूम उसमें ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मार्केट 70 क्रॉस करती है तो वहां पे हमें एक एंडिंग डायगोनल मिलता है, जिसको राइजिंग वेज बोलते हैं। अगर वो सपोर्ट लेवल पे हो, मार्केट ओवरसोल्ड हो गई, मार्केट 30 को क्रॉस कर गई है, तो वहां पे हमें एंडिंग डायगोनल मिलेगा जो फॉलिंग वेज होगा। तो जैसे ही फॉलिंग वेज का लो ब्रेक होता है, ये स्विंग लो, जैसे ही लो ब्रेक होता है तो फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो एक रिवर्सल पैटर्न है। तो हमेशा याद रखें कि एंडिंग डायगोनल को आपने पक्का माइंड में रखना है, और आरएसआई जब यूज करनी है आपने तो डाइवर्जेंस का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मार्केट अपवर्ड शो कर रही है और डाइवर्जेंस यहाँ पे आरएसआई में मार्केट डाउनवर्ड यूज कर रही है। तो स्ट्रक्चर का नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर मिलते जाते हैं उस पर आप ट्रेड करें। और जो मार्केट बेशक अगर डबल टॉप को फॉलो कर रही है तो वो डबल टॉप को फॉलो करेगी, हेड एंड शोल्डर को फॉलो कर रही है, एंडिंग डायगोनल को फॉलो कर रही है, या आरएसआई को, जिस चीज को फॉलो कर, तो मार्केट हर स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ। सी यू, अल्लाह हाफिज।